ग्रामीण दिया है ना, प्रशासन थोड़ी दिया है। अभी तक गूंगी बहरी प्रशासन अभी कुछ नहीं कर पा रही। सरकारी कर्मचारी है, सब गूंगे बहरे हो गए हैं। अधिकारी आपके हैं, कर्मचारी हैं, ये तो बड़का चोट्टा घूसखोर है। 200 400 500 घूस लिया जाता था, आज लाखों में घूस लिया जाता है। अपराधी क्राइम करके चला जाए और उसके मुंह पर, प्रशासन के मुंह पर पैसा फेंक दे, वो छूट जाएगा, वो जेल नहीं जा सकता है। हो चाहे प्रशासन हो, मजबूरी में हम लोग को चिल्लाकर बोलना पड़ता है। हम लोग का शौक नहीं है कि अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहें प्रशासन महोदय से। आखिर प्रशासन के आंख के नीचे से इतना बड़ी बड़ी घटना हो जा रही है, आखिर क्यों? इसको उठा के घर से ले गया है। ले जाने वाला को नाम पूछे जो कौन कौन था, तो दसई महतो था मुजिया पटेरी का। अच्छा। और ब्रह्मदेव महतो था रामपुर असुरार का। अच्छा। और उसमें और लोग जो थे उन लोग के तो नाम जान पहचान है नहीं, तो कैसे पहचानेगा। हाँ, यहाँ से उठा के वो लोग, यहाँ से 9 आदमी उठा के इसको ले गया। वहाँ जा कर के हाजीपुर जब पहुँचा, उसके बाद में मेरा भाई देखा कि भाई यहाँ लड़का और लड़की है, हमको बोला है जी एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। और यहाँ लड़का लड़की देखने में आ रहा है। उसके बाद में जो है से इसको ब्रह्मदेव महतो के, या उसके साथ एक और था, उसको उतार के उस पर से हटा दिया गया। और इसको और लड़का लड़की को उसमें अंदर पैक कर लिया गाड़ी में, जो स्कॉर्पियो था। और वहां से लेकर के इसको लालगंज के रूट पकड़ लिया। अच्छा। और लालगंज के रूट में जाके रास्ते में बहुत बुरी तरह से मारने लगा। बेटा को मार रहा है तो बाप चिल्ला रहा है, बाप को मार रहा है तो बेटा चिल्ला रहा है। ऐसे करते करते जो है से वो जब देख लिया है कि लड़का का मौत हो चुका है, तो वो चकबीर एक गांव है फकुली के नजदीक। अच्छा। वहाँ समाप्त करने के बाद फकुली हाईवे पर लेकर के और जो है से उस लड़का को रोड पर टेल दिया जाता है। अच्छा। हाँ, जो कि एक्सीडेंट का बहाना हो जाए। इसी बीच में ग्रामीणों ने आकर के और सबको पकड़ता है। उसके बाद हमको खबर मिला तो गए, तो ग्रामीण लोग बता रहा था जैसे ऐसे घटना। अच्छा, आपका कोई सूचना नहीं है, आना कुछ कर रहा है प्रशासन। आपको क्या लगता है कि इसका मतलब कि प्रशासन मिली भगत है, उससे मिली भगत है, बजाते वो पैसा वैसा खाया हुआ है, जब ही तो कुछ नहीं कर रहा है। उसका जो गाड़ी है, जब वो गाड़ी के सुरक्षित प्रशासन कर सकता है थाने पर, तो वो आदमी को कितना सुरक्षित वो करता होगा पैसा लेके। यानी कि उसके गाड़ी को प्रशासन रखा है, बिल्कुल पन्नी और तिरपाल से झांक करके रस्सी से बांध के उसको पैक किया हुआ है, जैसे कि उसका बुझाता है कि बहनोई का गाड़ी हो, इस ढंग से वहाँ बना हुआ है। वक्ता के रूप में हाजीपुर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में है। मैं भी यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में कई बार जिला परिषद से, सरपंच वगैरह से खड़ा हुआ था। वोट तो मिलता ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हत्या हुई है, इसके बारे में जब पता चला कि जिनकी हत्या हुई है उनके फादर को उनके ही यानी संबंधी लोग आए गाड़ी से, और इनको बहाना बनाकर एक तरह से लगता है किडनैप कर लिया गया। बहाना बनाया गया, और बहाना जो बनाया गया ऐसा कि किसी को बताया जाए कि आपके बेटा का ऐसे ऐसे हो गया है, तो कोई भी घबराएगा, एक बैठ के साथ में चला जाएगा। वो यही हम इनसे पूछे तो बताया गया कि हमको ऐसा सा बताया गया कि दुर्घटना घटी है, आप चलिए। और इसी आवेश में आके बहाना बना के, और इनका लगता है कि बच्चन जी का लगता है कि उन लोगों ने घर से किडनैप किया बहाना बना के, और किडनैप करके वहाँ ले गया। हाजीपुर जब जाते हैं तो इन्होंने बताया कि हम अपने लड़का को, और जो लड़की का जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसको वहाँ देखा। और ये बता रहे थे कि हमारा बेटा केरल में रहता था, और केरल से कब आया इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, इनका फादर बोल रहे हैं। और किस साजिश के तहत उसको बुलाया गया, और लड़की उसी में गाड़ी में है, और लड़का को भी बैठाया था, और 2 आदमी को उतार करके, और इनके फादर को, रोशन के फादर को और रोशन को उसी गाड़ी में बैठाया गया जिस गाड़ी में लड़की थी, और गाड़ी को ले गया कहीं न कहीं। अब किस रूट में गया इस भी पता इनको नहीं चला। बाद में मालूम है कि रास्ते में मारते पीटते, और फादर को भी मार रहा है, और इसके जो है बेटा जो है रोशन, उसको भी पिटाई कर रहा है लड़की के सामने। तो प्रेमी और प्रेमिका के सामने अगर कोई, आप लोग सुने होंगे कि लैला मजनू का भी सुने होंगे, कहानी देखे होंगे फिल्म में, कि जब मजनू को पिटाई लगता था तो लैला के शरीर पर जो है ना वो चाबुक का दाग उखड़ता था। लेकिन एक ऐसा जो है, एक जो है प्रेमी प्रेमिका है कि उसके सामने में रोशन कुमार को, जो जिससे प्रेमी और प्रेमिका कहा जा रहा है, लड़के के सामने पीटा जा रहा है, उसके फादर को भी पीटा जा रहा है, और उसको तो वो चाबुक का दाग क्या, वो और आह भी नहीं हो रहा है। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि यह प्रेम प्रसंग का मैटर है, ये तो साजिश के तहत बुलाया गया, और इसको जो है, और हमको लग रहा है कि रोशन की हत्या हुई है,
ये जैसा कि बता रहे हैं कि गाड़ी में मारते मारते मार दिया और फोकली के पास जो है चलती गाड़ी में से उसको फेंक दिया और उधर से कोई गाड़ी आ रही थी, उसी गाड़ी के सामने फेंका ताकि वो लगे कि एक्सीडेंटल का रूप देना चाह रहा था, लेकिन गाड़ी अपना टर्न लेकर के अपना जो है साइड हो गया और उसी दौरान लगता है कि ग्रामीण ने पकड़ा गाड़ी को। हमको तो लग रहा है कि रोशन के बाद उनके फादर को भी यानी प्लान था मार के फेंकने का ही, लेकिन वो यानी कहिए भगवान का जो है देन, जो कि लोगों ने पकड़ लिया, जो इनकी जो है हत्या नहीं हुई। नहीं तो जिस तरह से घबराए हुए हैं, लग रहा है कि बिल्कुल इनकी भी हत्या होनी थी। अब बच के घर में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, माथा फाड़ दिया किसी को, तो माथा जिसको फाड़ दिया खून से लथपथ है, गया थाना पर, तो केस दर्ज नहीं कर रहा है। थाना प्रभारी कहेगा 5,000 रुपया दो, तो अब केस दर्ज करवा। ये बेचारा को इलाज करने के लिए पैसा नहीं है और केस करने के लिए कहाँ से पैसा दे, वो ऐसे से बैठा हुआ है। और जो मार के गया, माल दिया, तो उसका केस दर्ज हो जाता है पहले। एसपी साहब कम से कम आप जितने भी थाना प्रभारी हैं आपके, अगर एक बार थोड़ा सा आप नाइट में सबको चेकअप कर लेते ना, तो शायद आपके थाना के प्रभारी घूसखोर नहीं होते और लापरवाह नहीं होते और उनके आंखों के नीचे इतना अपराध नहीं बढ़ता। अपराध की संख्या बढ़ता जा रहा है और उन लोग का पैसा यानी कि पाकिट में पैसा भरता जा रहा है। हमको इंसाफ दिला दे, इंसाफ चाहिए हमको। बाप का दर्द कोई बयां नहीं कर सकता है, एक बाप का दर्द कोई बांट नहीं सकता है, इसलिए कि ये अपने बेटे को खो दिए हैं और इनके आंखों के सामने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दिया गया है। और अपराधी इतना चालाक कि वहां पे देखिए कितना, माने कि मास्टर माइंड है वो अपराधी, कि वहां पे अपने तो बदनाम होबे किया, अपने बेटी को भी बदनाम किया, बेटी को भी बदनाम किया और प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ा दिया। क्या तो प्रेम प्रसंग का मामला था और इसी में उसको हत्या कर दिया गया। विधायक जी नहीं आ पाए हैं, क्या लगता है विधायक कहाँ तक सत्य है? सत्य है कि देखिए वो विधायक जी तो ऐसा विधायक हर विधानसभा में होना चाहिए कि एक अदर विधानसभा में भी जाके गरीबों का दम देखने का, अच्छा काम करने का काम करते हैं। अभी वो नवरात्रा में व्यस्त हैं, इसी कारण उनको मैसेज कहीं नहीं गया होगा। अच्छा, इसलिए अभी मैसेज हम उनको बताएंगे। लेकिन आप क्या जान रही हैं अपने भाई के बारे में, रोशन के बारे में? कुछ भी नहीं। कुछ भी ना, माने कि जैसे कि लड़की उड़की के मैटर के लोग कहत हटे, तो एकर बारे में नहीं जाना? नहीं, हमको तो पता चला जब मर्डर हो गया उसके बाद पता चला, शाम के 6 बजे 6 बजे। यहाँ से फोन गया तो अच्छा, हम यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, आप उनसे या आपको कुछ नहीं बताते थे ऐसे? नहीं, कुछ भी नहीं बताते थे? नहीं। देखिए अभी हालात रोशन के मम्मी का नाजुक है, हम कुछ बता भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि जब तक ये नहीं बोल पाएंगे तो हम क्या बता पाएंगे। और रहा प्रेम प्रसंग का, तो प्रेम प्रसंग कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक जायज़ है, अभी खुद इन लोगों को भी नहीं पता है। आखिर ये हत्या हुआ कैसे, आखिर ये हत्या का कारण क्या है? एक साधारण व्यक्ति को हत्या कर देना, एक साधारण व्यक्ति को हत्या कर देना कहाँ तक जायज़ है, बगैर कारण के? ये लोग बोल रहे हैं कि प्रेम प्रसंग भी नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रेम प्रसंग भी है, लेकिन आखिर हत्या हुआ कैसे? जब प्रेम प्रसंग नहीं था तो हत्या आखिर क्यों हुआ? खास करके हम ये आप प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जो भी, अगर कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसको सज़ा मिलना चाहिए। इसलिए गलती का सज़ा मौत नहीं होता है, हर गलती का सज़ा मौत नहीं होता है। तो फिर अपराधी गलती कर दे, अपराध कर दे, उसको हम छोड़ कैसे देंगे? उसको सज़ा मिलना चाहिए, सज़ा यानी कि मौत। और प्रेमिका कैसी कि उसके आंखों के सामने प्रेमी का हत्या हो गया और वो प्रेमिका के आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं टपका, यहाँ तक भी उसके अपने आंखों के सामने प्रेमिका
प्रेमी का हत्या करते हुए देखा और उनके पिता यानी कि रोशन के पिता को भी हत्या करते हुए देख ली। यहाँ तक भी वो भी अरेस्ट हो गई है। हमको लगता है कि प्रेम प्रसंग नहीं है, हम जानते हैं, मुझे विश्वास हो रहा है कि प्रेम प्रसंग नहीं है, लेकिन फिर भी मन भी नहीं मान रहा है कि इसको हम कहें कि नहीं कहें, प्रेम प्रसंग है या नहीं है। इसलिए कि कोई भी प्रेमिका ऐसा नहीं कर सकती है, आंखों के सामने वो अपने प्रेमी को मरते नहीं देख सकती है, कभी भी नहीं। चाहे एक दिन के लिए प्यार हो, चाहे 1 घंटा के लिए प्यार हो, प्यार प्यार होता है। और जो खिलवाड़े किया होगा उसके नज़र में प्यार का तो नामे निशान नहीं है। वो खिलवाड़ के नाम पर प्यार का धंधा की होगी, ये भी तो हो सकता है। साजिश के तौर पे उस रोशन को हत्या कर दिया गया है। एसपी साहब, डीएम साहब से निवेदन करेंगे कम से कम अपने पुलिसिया बल को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि एक भी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं।